हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फाइनली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को लेके आए हुए हैं। अभी जो बच्चों का कल पेपर रीशेड्यूल्ड हुआ था, तो कई सारे बच्चों की ये क्वेरी थी कि हमारा सर अग्रिम पेपर जो है वो रीशेड्यूल्ड कोई तो नहीं हुआ है। तो पहले तो अभी अग्रिम रीशेड्यूलिंग की कोई भी डेट नहीं है। पहले तो कल जो पेपर हुआ है रीशेड्यूल, उसकी भी अभी ये फाइनल डेट नहीं आई है कि वो रीशेड्यूल की डेट कब रहेगी, दोबारा वो पेपर कब कंडक्ट होगा। लेकिन अभी अग्रिम यानी कि डेट जो है बिहार में आपके जो कल पेपर रीशेड्यूल हुआ है उसका ये नोटिफिकेशन था कि बिहार के इलेक्शन के कारण आपका पेपर जो है वो नहीं हो रहा है। तो अभी बेटा बिहार में पहले फेज का चुनाव हुआ था 6 तारीख को, दूसरे फेज का चुनाव है 11 तारीख को, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि 11 तारीख और 10 तारीख का पेपर भी रीशेड्यूल हो सकता है। अभी हमें करना क्या है कि हमें अपनी एनआईएस की ऑफिशियल वेबसाइट से जुड़े रहना है। एनआईएस की ऑफिशियल वेबसाइट है, देखिए हम आपको वीडियो के माध्यम से तो बताते हैं, लेकिन बेटा उससे पहले एनआईएस ऑफिशियली वेबसाइट पे अपलोड कर देता है, ठीक है। अब एनआईएस ऑफिशियली वेबसाइट पे अपलोड कर दिया, कई बार है कि आप नहीं देख पाए वीडियो को या कोई ऐसा इशू रहा, तो ऑफिशियल वेबसाइट से अगर आप जुड़े हुए हैं तो आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। ऑफिशियल वेबसाइट nis.ac.in, यहाँ पे देखिए इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा, इसमें नोटिफिकेशन सेक्शन आता है। इसमें आप नोटिफिकेशन पे क्लिक करोगे, आपको सारे नोटिफिकेशन दिखते हैं। यहाँ पे आप नोटिफिकेशन पे क्लिक करोगे फॉर ऑल नोटिफिकेशन। अब देखिए यहाँ पे बेटा हमें क्या देखना है, अभी एग्जाम को लेके देखना है, एग्जामिनेशन एंड रिजल्ट। तो देखो अभी 2-3 नोटिफिकेशन हमारे पास है। एक नोटिफिकेशन ये रहा हमारे पास, जिस नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि नोटिफिकेशन बिहार असेंबली इलेक्शन ऑन 6/11/2025 एंड 11/11/2025, यानी कि बिहार में जो चुनाव है वो 6 तारीख और 11 तारीख को है, ठीक है। इन व्यू ऑफ बिहार असेंबली इलेक्शन, ये हमारा नोटिफिकेशन आया था बेटा 4 नवंबर को, ठीक है। तो बिहार में इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन शेड्यूल टू बी हेल्ड 6 and 11 नवंबर। द पब्लिक एग्जाम एनआईएस अक्टूबर 2025 शेड्यूल ऑन द डेट्स गिवन बिलो आर बीइंग रीशेड्यूल्ड इन द डेट स्टेट ऑफ बिहार ओनली। यानी कि ये नोटिफिकेशन था केवल और केवल बिहार के बच्चों के लिए। बिहार के बच्चों का जो पेपर था 6 तारीख का वो रीशेड्यूल कर दिया गया था। 10 तारीख का पेपर भी, यानी कि 10 तारीख में 12th क्लास में है बायोलॉजी, अकाउंट, इंट्रोडक्शन टू लॉ, मिलिट्री हिस्ट्री, 10th का उर्दू, संस्कृत, आईएसएल, बौद्ध दर्शन, और 11th का जो था वो मैथ और वेद अध्ययन 12th का था, और 10th का इंग्लिश का था। ये रीशेड्यूल कर दिए गए। तो और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, इट मे बी नोटेड दैट एग्जामिनेशन ऑन द अबव डेट विल बी रीशेड्यूल्ड ओनली इन स्टेट ऑफ बिहार। यानी कि ये केवल बिहार के लिए रीशेड्यूल्ड हुआ है। द न्यू डेट ऑफ एग्जाम इन द स्टेट ऑफ बिहार विल बी इंटीमेटेड शॉर्टली, यानी कि जो नई डेट आएंगी वो आपको अवगत करा दी जाएंगी। और लास्ट में लिखा है फॉर रेस्ट ऑफ इंडिया एंड अब्रॉड द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट एज पर द करेंट शेड्यूल। यानी कि इन 3 डेट्स के पेपर्स बिहार में रीशेड्यूल्ड हो गए। अब बिहार में रीशेड्यूल्ड हो गया बेटा, तो लेकिन बात क्या है, यहाँ पे हमारे साथ प्रॉब्लम असली ये है कि एक और नोटिफिकेशन है। यहाँ नोटिफिकेशन एक और लिखा हुआ है, ये आप पढ़िएगा। इस नोटिफिकेशन में लिखा है कि नोपदा असेंबली बाय इलेक्शन, एक नोपदा उड़ीसा में असेंबली पड़ती है जहां पे बाय इलेक्शन हो रहे हैं विधानसभा के चुनाव, ठीक है ना। उस जगह पे एक केबी का सेंटर है, उस सेंटर का एग्जाम जो है वो 11 तारीख का रीशेड्यूल कर दिया गया है, ठीक है। अब उड़ीसा में भी एक जगह पे रीशेड्यूल कर दिया गया, बिहार में भी रीशेड्यूल कर दिया गया। तो अब जब हमारे पास पहले तो केवल बिहार का था 6 तारीख का, लेकिन हमारे पास बाद में नोटिफिकेशन क्या आया कि हम लोग अपना हमारा जो नोटिफिकेशन आया था कि हम लोगों का पेपर भी रीशेड्यूल्ड हो गया 6 तारीख का। जब 6 तारीख का एग्जाम रीशेड्यूल्ड एनआईएस एग्जामिनेशन बिहार असेंबली इलेक्शंस, बिहार असेंबली इलेक्शंस की वजह से रीशेड्यूल्ड पूरे इंडिया में हो गया बाद में, ठीक है। तो मे और मे नॉट भी कि हमारा 10 का और 11 तारीख का पेपर भी रीशेड्यूल्ड हो सकता है। अगर रीशेड्यूल्ड हुआ तो हमें सबसे पहले इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगी, ऑफिशियल वेबसाइट से, ठीक है ना। ऑफिशियल वेबसाइट से जैसी इंफॉर्मेशन आती है हम आपको अपडेट कर देंगे। लेकिन अगर आप हमसे नहीं बाई चांस कनेक्ट हो पाए या आपने वीडियो देख पाया, आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिली, तो ऑफिशियल वेबसाइट से जरूर जुड़े रहें। और इसलिए और जुड़े रहें कि द न्यू डेट ऑफ एग्जामिनेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस सब्जेक्ट विल बी इंटीमेटेड शॉर्टली। कहां पे होंगी, वो भी ऑफिशियल वेबसाइट पे ही होंगी, ठीक है। तो जो नई डेट्स अगर इस एग्जाम की आएगी
तो वो भी तो हमें पता करनी है, क्योंकि एक बार बेटा इससे पहले भी रीशेड्यूल एग्जाम हो चुका है। उस दौरान क्या हुआ था कि वो एग्जाम जब रीशेड्यूल हुआ तो वो डेट्स कुछ बच्चों को तक नहीं पहुंच पाई, कुछ बच्चों को उसकी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाई, तो कई सारे बच्चों का वो एग्जाम छूट गया था। तो ऐसा आप लोगों के साथ ना हो, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि इसीलिए उन्होंने देखो लिखा भी, ऑल कैंडिडेट अपीयरिंग इन एनआईएस एग्जामिनेशन आर एडवाइज्ड टू कीप विजिटिंग द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ एनआईएस फॉर द लेटेस्ट अपडेट। एनआईएस की ऑफिशियल वेबसाइट से जुड़े रहें और आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करके रखें, ताकि हम आपको जैसे ही कोई ऑफिशियली नोटिफिकेशन आता है हम आपको अवगत करा दें। ठीक है ना। तब तक के लिए बेटा अपनी पढ़ाई तैयार रखिएगा, तैयारी पूरी रखिए, क्योंकि आप यही सोच के चलिए कि आपका 10 और 11 तारीख का पेपर होगा। ठीक है, तो आप अपनी प्रिपरेशन जिस तरीके से कर रहे हो वो उसी तरीके से करते चलो। अगर 1% को अगर नहीं होता है बाई चांस, अगर कोई नया नोटिफिकेशन आता है तो आपको प्रिपरेशन का टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा मिल जाएगा। लेकिन अगर आपकी रीशेड्यूल डेट नहीं हुई, क्योंकि अभी तक तो कोई हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं है बिहार को छोड़ के, बिहार में पेपर नहीं होगा, लेकिन बाकी सब जगह तो अभी हमारे पास इंफॉर्मेशन यही है कि बिहार स्टेट को छोड़ के सभी स्टेट्स में पेपर होगा। तो अपनी प्रिपरेशन बिल्कुल 100% रखिएगा। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।